हमने आज बीते 3 साल में बारिश के दौरान टमाटर की महंगाई का ट्रेंड देखा। पता चला कि पिछले साल जून में टमाटर अचानक 70 रुपए किलो तक पहुंचा। इससे पहले 2021 में भी 100 रुपए और 2020 में 80 रुपए तक टमाटर महंगा हुआ था। महंगाई के इस पैटर्न में यह भी पता चला कि किसान को कभी इसका फायदा नहीं मिला। आप जो 100 रुपए के पार पैसा देकर टमाटर खरीद रहे, क्या वो पैसा टमाटर उगाने वाले किसान तक पहुंच पा रहा है? इस सवाल के जवाब की तलाश में अब किसानों तक आज तक संवाददाता पहुंचते हैं। ये राजस्थान के जयपुर के पास के किसान का खेत है। राजस्थान के कोटा समेत कई हिस्सों में टमाटर की फसल अच्छी होती है, लेकिन पहले तेज गर्मी और फिर बिपरजॉय तूफान और फिर तेज बारिश ने दावा है कि इनकी टमाटर की फसल बर्बाद कर दी। अभी तो टमाटर की स्थिति बहुत खराब हो गई। ये बारिश कंटिन्यू चलने से पूरे टमाटर खेत के खेत खाली हो गए और धूप पड़ी नहीं। धूप पड़ती है थोड़ा टमाटर होता, लेकिन धूप पड़ी नहीं और बारिश चल रही, इस वजह से सारा ये देखो आप टमाटर पूरे ऐसे हो गए सड़ा करके। और भाव उस टाइम में तो कुछ भाव था नहीं, 10 के 11 के 12 के बस ऐसे भाव जा रहा था। और अभी जब टमाटर का भाव आया तो ये बारिश की वजह से सारे नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यानी किसान को ना तो अप्रैल से मई के बीच टमाटर की फसल का उचित दाम मिला जब टमाटर खूब बिकता रहा, और ना ही अब जबकि टमाटर की फसल बारिश के बाद कई जगहों पर खराब हुई। तो फिर टमाटर की महंगाई का फायदा कौन उठा रहा है? हमने टीवी में देखते हैं, कहते हैं फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, आलू फेंक रहे हैं, किसान जो है उनको कीमत नहीं मिल रही। यहाँ 80 रुपये या 100 रुपये टमाटर बिक रहा है। डिफरेंस कहाँ है? हाँ देखो, ये फार्मर का डिफरेंस है, यहाँ पर वहाँ वो फेंक रहे हैं, कहते हैं 2 रुपये में 10 रुपये किलो नहीं बिकता, यहाँ 80 रुपये किलो बिक रहे हैं। कहाँ डिफरेंस? इसे समझने के लिए आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से बात की है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। 3 हफ्ते में महाराष्ट्र में किसान जो हैं टमाटर के, वो अपने किसान को सड़कों पर फेंक रहे थे। उनको मात्र 1 रुपए या 2 रुपए पे उन्होंने अपना टमाटर बेचा है। उसके 3 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि कई जगह पे 80 रुपए, जैसे आपने कहा, कई जगह पे 100 रुपए जो दाम है वो क्रॉस कर गए हैं। एक कारण तो चलिए समझ में आता है कि भाई लोकल डिस्टर्बेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन की मौसम के अनुकूल हो सकता है। लेकिन दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है कि भाई इतनी वेरिएशन है। अगर यूपी का प्राइस देखें हम आज का, तो आज 24-25 रुपए प्रति किलो होलसेल प्राइस है जो किसान को मिल रहा है। अगर हम बेंगलोर का देखें तो वहां पर तकरीबन 41, 45 या 47 इसके बीच में प्राइस चल रहा है। पंजाब का प्राइस अगर हम आज देखें तो पंजाब में 40 रुपए पे टमाटर जो है किसानों के लिए बिक रहा है, विच इज ए गुड साइन। और मार्केट में अगर आप देखते हैं तो रिटेल मार्केट में तकरीबन 60 रुपए से ज्यादा प्राइस हर जगह पे है, बताया गया है कि इतना प्राइस है। लेकिन जो हॉकर्स हमारे घर के बाहर आते हैं या जिनसे हम लेते हैं, वो तकरीबन 80 और 100 रुपए का चार्ज करते हैं। इसका मतलब साफ है कि एक रिटेल माफिया जो है वो ऑपरेट करता है। जो इन्फ्लेशन हम एनकाउंटर करते हैं, जिसके ऊपर हमारा हाहाकार मचता है, वो इसलिए है क्योंकि जो हॉकर्स की जो एक रेंज बनी हुई, एक नेटवर्क बना हुआ है, वो प्राइस अपने आप फिक्स कर देता है। अब धूमिल की एक कविता को याद करते हुए कुछ पंक्तियां। एक आदमी टमाटर उगाता है, दूसरा आदमी टमाटर खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न टमाटर उगाता है न टमाटर खरीद कर खाता है। वो सिर्फ हर साल 1-2 बार टमाटर के दाम से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? पूरी व्यवस्था इस पर मौन है। अब तक की सारी रिपोर्ट देखने के बाद टमाटर के हर साल बारिश में महंगा होने को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार पहले तेज गर्मी और फिर बारिश ने टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाया है, यह सच है। लेकिन सच ये भी है कि टमाटर जनता भले महंगा खरीद रही है, लेकिन इसका फायदा किसान से ज्यादा बड़े व्यापारी और बिचौलिए उठा रहे हैं। टमाटर पिछले कई वर्षों से हर साल बारिश के मौसम में 100 रुपए किलो तक पहुंच रहा है। टमाटर को हर साल इसी मौसम में महंगा होने से रोकने वाला कोई इंतजाम कहीं नहीं सोचा गया है। देश में सब्जी को प्रोसेस करके आगे के मौसम के लिए संभाल कर रखने वाला इंतजाम तक अभी राज्यों में मजबूत नहीं है। भारत में आज भी कृषि उत्पादों को केवल 10% हिस्सा ही प्रोसेस करके सुरक्षित रखने का इंतजाम देश में है।
2020-21 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल होने वाले फल का केवल 4.5% और सब्जियों का केवल 2.7% हिस्सा ही प्रोसेस करके मुश्किल वक्त के लिए सुरक्षित रखने का इंतजाम देश में हो पाया है। नतीजा यह है कि जब भी बारिश तो हर साल इसी सीजन में आती रहेगी, तो क्या हर साल ऐसे ही जनता बारिश और गर्मी को जिम्मेदार ठहराई गई वजह सुनकर 100 रुपए से ज्यादा महंगा टमाटर खाने की एक आदत बना ले? जवाब है नहीं। इसके लिए क्या करना होगा उसे भी समझिए। पहली बात, बारिश रोक नहीं सकते। इस मौसम में भारत के हर हिस्से में पानी बरसेगा, इसीलिए जरूरी है कि किसानों को बारिश के मौसम से पहले ही फसल उगाने की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी बात, गर्मी में जब टमाटर सस्ता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन सरल होता है, तभी टमाटर को प्रोसेस करके प्यूरी बनाकर बोतल में रखने के काम पर हर जिले में जोर दिया जाए। बारिश से पहले ही टमाटर प्रोसेस करके रखा जाएगा तो किसान को उचित दाम भी मिलेगा, टमाटर बर्बाद नहीं होगा, बिचौलियों को आगे बारिश के वक्त मुनाफा लूटने की छूट नहीं मिल पाएगी। इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले देश में कृषि के बुनियादी ढांचे को स्थानीय स्तर तक विकसित करने पर जोर दिया जाए, ताकि फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस करके रखी जा सके। यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा होने लगेगा, न तो किसान को अप्रैल मई में अपना टमाटर 2 रुपए में बिकने पर फेंकना पड़ेगा, न शहरी जनता को जून जुलाई में टमाटर 100 रुपए का मिलने पर महंगाई से परेशान होना पड़ेगा। यही है आज की दस्तक।